अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। जहाँ तक प्रीवियस लेक्चर का ताल्लुक है तो उसमें हमने बात करी थी, हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस में, उसमें हमारे पास जो है जो वेरियस आर्गन्स हैं, वेरियस पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो उस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। उनमें से हमारे पास एक तो ब्लड है, उसके बाद ब्लड वेसल्स, और मेन आर्गन इसका जो पंपिंग आर्गन या मोटर जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ट। तो पहले हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी ब्लड के बारे में। हमने कहा ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है इन फ्लूइडिक फॉर्म। उसके बाद हमने कहा कि ब्लड जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, सेलुलर पार्ट होता है और प्लाज्मा होता है, वाटरी पार्ट होता है या लिक्विड पोर्शन होता है। सेलुलर पार्ट में उसने हमने कहा था उसमें सेल्स होती हैं, तीन टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। उसके साथ साथ हमने कहा कि प्लाज्मा जो होता है वाटरी होता है, उसमें मोस्ट ऑफ जो है कंटेंट जो है वाटर का कंटेंट होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। तो उसमें डिजॉल्व्ड फॉर्म में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कहा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हमने फाइब्रोजिन कहा था। कुछ एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में। और साथ ही साथ हमने कहा कि उसमें कुछ एसिड साल्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ एसिड साल्ट्स होते हैं और कुछ फूड सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं। उसके बाद हमने कहा हमने जो पढ़ना है दैट इज़ ब्लड वेसल्स। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स की बात जब हम करते हैं, हमारे पास दो टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक हमारे पास है आर्टरीज, दूसरी हमारे पास हैं वेन्स। याद रखिएगा कि आर्टरीज जो हैं वो उन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं जो ब्लड ले जाती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से बाकी मुख्तलिफ आर्गन, बॉडी के आर्गनस तक जो ब्लड ले जाने का काम करती हैं, जो पाइप सिस्टम जो काम करती हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास साथ ही साथ में साइड बाई साइड हमारे पास आर्टरी जो होती हैं ये इमर्ज होती है, कहाँ से? हार्ट से इमर्ज होती हैं। और इनमें जो ब्लड जो उनमें होता है वो अंडर प्रेशर मूव करता है, यहाँ में फ़्लो जो है वो हम तेज़ फ्लो उसमें होता है, क्योंकि उनमें जब हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है तो फेंक तेज़ी के साथ ब्लड जो है हाई प्रेशर से फेंक वो आगे बढ़ाता है। वो जो है कैरी करने का, उस प्रेशराइज्ड ब्लड को कैरी करने का काम जो है वो आर्टरीज करती हैं। क्योंकि अंडर प्रेशर ब्लड जो है इसमें प्रेशर होता है, इसमें जब ये फ्लो करता है आर्टरीज पे, तो अगर इसमें इसकी वॉल्स जो हैं थिन होंगी तो ये कोलैप्स हो सकती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि ये जो कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। तो एक और बात, इंपॉर्टेंट बात जो है, आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट एक आर्टरी है दैट इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से, और तो कहाँ ले जाती है? लंग्स तक ले जाती है, ताकि वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो दूसरा टाइप जो है ब्लड वेसल्स का, उनको हम वीन्स कहते हैं। वीन्स याद रखिएगा कि वीन्स भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैरी करने का काम करती हैं, लेकिन इनका काम है कि ब्लड को बॉडी आर्गन से वापस लाना, किसकी ओर? हार्ट की ओर लाना, यानी कि। और या साथ ही साथ इनकी वॉल्स जो होती है, एज क्योंकि अंडर प्रेशर ब्लड फ्लो नहीं करता है, तो इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक नहीं होती हैं बल्कि थिन होती है। इलास्टिसिटी इनमें भी होती है लेकिन थिन होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो हमारे पास जो वीन्स होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट वन। एक वीन हमारे पास ऐसी है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स से कहाँ तक? हार्ट तक ले जाती है। तो ये डिस्कशन था किसके बारे में? हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में, कि ब्लड वेसल्स कहाँ से कहाँ ले जाती हैं ब्लड, और कितने टाइप्स की होती है? तो दो टाइप्स की होती हैं, एक है आर्टरीज और वेन्स। अब हम सीधे आ जाते हैं किस पे? हमारा जो पंपिंग आर्गन है, मेन आर्गन जो है वो हार्ट है। हार्ट की बात जब हम करते हैं, एक मस्कुलर आर्गन है, तो हमारे थोरेसिक रीजन जो है, थोरेसिक कैविटी जो होती है बॉडी की, थोरेसिक रीजन उसमें पाया जाता है, स्लाइडली टुवर्ड्स लेफ्ट प्रेजेंट होता है। तो डायफ्राम जो हमने प्रीवियसली कहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो सेपरेट करता है एब्डोमेन और थोरेसिक रीजन को, जो सेमी आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है डायफ्राम, तो उसके बिल्कुल अबो ये मौजूद होता है। हमारी फिस्ट जो है, मुठ्ठी जो है, हमारी मुट्ठी जितनी ये है, ये उतना इसका साइज़ होता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये इसकी जो वॉल जो होती है वो डबल वॉल्ड होती है।
वह मेम्ब्रेनस सैक जो है एक इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है इसकी कंपार्टमेंट्स की बात अगर करेंगे, अंदर इसके कितने हिस्से हैं, इसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं या 4 चैम्बर्स होते हैं या 4 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से जो हैं उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। दूसरे जो 2 हिस्से होते हैं, बाकी 2 हिस्से, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल हम उनको कहते हैं। अंदर से जब हम बात करेंगे, इंटरनली चैम्बर्स जो होते हैं सेपरेटेड, एक दूसरे से इनको सेपरेट जो करते हैं, पार्टीशन जो होती हैं, जो उनको हम सेप्टा कहते हैं। जो आर्टरिया होती हैं, यानी कि आर्ट जो आरिकल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड जो होता है वो ब्लड उनको पंप करना है कि कहाँ में वो आरिकल्स जो है वहाँ से ब्लड जाता है कहाँ, वेंट्रिकल्स पे। लेकिन वेंट्रिकल्स जो होती है उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन हैं और वेंट्रिकल से ब्लड जो है प्रेशर, अंडर प्रेशर पंप होता है, फोर्स से निकलता है कहाँ की ओर, बॉडी पार्ट्स की ओर निकलता है। जो राइट आरिकल जो होता है वो ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आरिकल जो होता है वो ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। साथ ही साथ हम जो ओपनिंग होती है किन के दरमियान, आर्ट्रिया यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है उसको कंट्रोल करते हैं, गार्ड करते हैं कुछ वेल्व्स हमारे पास, स्विच होती हैं। ओपनिंग जो है बिटवीन राइट एंड एट्रियम यानी कि आरिकल और राइट वेंट्रिकल जो होता है इज गार्डेड बाय ट्राई कैप्सिड वैलो। बाई कैप्सिड वैल्यू जो है वो गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये जो है हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो था किसका, हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसका काम क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स को तक ले जाना और वहाँ से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहाँ से वापस ले जाना, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लास्ट पे जो हम बात करेंगे, जो हमारे पास जो ब्लड जो है मैन का फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं उसको, तो उसकी फंक्शंस क्या है। सबसे पहले याद रखिए कि ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है गुजा फूड, it transports food, carbon dioxide, and nitrogen wastes in dissolved form. Okay. Next function of blood is that RBCs of blood transport oxygen with help of hemoglobin, right? जो हमने previous discuss किया. Third function of blood is that is WBCs called as soldiers of the body provide defense against diseases. इसके साथ साथ हमने कहा कि platelets जो होती हैं they cause clotting of blood and the site of injury prevent excess loss of blood. These are certain functions which are associated with the blood. So this was the total discussion about this circulatory system. I hope कि आप, मैं आपको साथ साथ हम अटैच इसको नोट भी कर रहे हैं, नोट्स भी कर रहे हैं। तो नोट्स पे आप ध्यान दे के इस चीज़ पे आप क्या करेंगे, हमारे पास अब ये जो है आप इस पे ध्यान देंगे और इसको आप कंसल्ट करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई में आप आसानी हो। और साथ ही साथ आप कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि कोविड-19 अभी गया नहीं है, वो हमारे बीच में है, अभी भी केसेस आ रहे हैं। हमें एहतियात जितने भी SOPs हैं वो फॉलो करनी है। थैंक यू।